अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में पास्ट टेंसेस के जो टाइप्स थी उनको डिस्कस किया था। पहले टाइप पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। आज हम उसकी दूसरी टाइप को डिस्कस करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, तो सबसे पहले बच्चों, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को उर्दू में बोलते हैं फेल माजी जारी। इस टेंस के अंदर ऐसे कामों का, ऐसी बातों का जिक्र किया जाता है जो पास्ट के टाइम में आउटगोइंग हो, यानी पास्ट के टाइम में ही जारी हो, यानी माजी में जारी हो। इसीलिए इसको उर्दू में फेल माजी जारी बोलते हैं, यानी जो पिछले टाइम के अंदर माजी में जारी हो उन कामों का जिस टेंस में जिक्र किया जाता है वो कौन सा होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर। उसके बाद इसकी देखें आइडेंटिफिकेशन। उर्दू फिक्रे के आखिर में अगर रहा था, रही थी, रहे थे, देखिए रहा था, रही थी या रहे थे, अगर ये तीन लफ्जों में से कुछ भी आ जाए तो आप समझ जाएंगे कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर। अब सबसे पहले हम इसकी सिंपल टेंस को डिस्कस करते हैं, जिसको अफर्मेटिव टेंस भी बोलते हैं, पॉजिटिव टेंस भी बोलते हैं। बच्चे सबसे पहले इसमें देखें, सब्जेक्ट आएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब दो यूज होते हैं, वाज और वर। आगे हम डिस्कस करते हैं कि वाज किसके साथ यूज होगा और वर्ब किसके साथ। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आईएनजी और आखिर में आ जाएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट। फिर अब हम ये डिस्कस करते हैं कि वाज किसके साथ यूज होता है। देखिए वाज, आई, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन हो जो किसी टेंस सेंटेंस के अंदर बतौर सब्जेक्ट आ रहा हो तो आप क्या यूज करोगे, वाज यूज करोगे। अगर यू, हुई, दे या कोई प्लूरल नाउन किसी भी सेंटेंस के अंदर बतौर सब्जेक्ट आ रहा हो तो आप क्या यूज करेंगे, वर यूज करेंगे। क्लियर। उसके बाद आप देखिए इसकी एग्जाम्पल देखिए, मैं किताब पढ़ रहा था। एग्जाम्पल है हमारे पास, मैं किताब पढ़ रहा था। अब देखिए मैं की इंग्लिश आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज, आई वाज। उसके बाद पढ़ने की इंग्लिश रीड, आईएनजी लगाना है रीडिंग, फिर किताब बुक, आई वाज रीडिंग बुक। ओके, सेकंड एग्जांपल, हम रात का खाना खा रहे थे। अब देखिए आखिर में वर्ड क्या आ रहा है, रहे थे। कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वी वर ईटिंग डिनर। क्लियर बच्चों, ये था हमारे पास सिंपल टेंस। बच्चों उसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेगेटिव टेंस को। ओके, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब वाज वर और फिर नॉट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आईएनजी और ऑब्जेक्ट होगा। ये है हमारे पास नेगेटिव टेंस का स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। देखें, वो कराची नहीं जा रहा था। ओके, लड़का है, ही, हेल्पिंग वर्ब वाज, ही वाज, फिर नॉट यानी कि नहीं, नॉट गोइंग टू कराची। ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड, बच्चा नहीं रो रहा था। अब देखें ये सिंगुलर नाउन है, एक बच्चा है, तो इसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब वाज यूज करना है, तो द बेबी वाज नॉट क्राइंग। क्लियर। उसके बाद बच्चों हमारे पास आता है इंटरोगेटिव टेंस। इसमें आपने क्या करना है, वाज वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आना है और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ये क्या बन जाएगा, आपका इंटरोगेटिव टेंस बन जाएगा। इधर से भी देख लें, वाज वर्ब, सब्जेक्ट, आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आईएनजी, ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। क्लियर। एग्जांपल, क्या वो क्रिकेट खेल रहे थे। अब देखें प्लूरल है तो क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, वर दे प्लेइंग क्रिकेट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। अब देखें सेकंड एग्जांपल, क्या मैं सुबह जल्दी उठता हूं। अब देखें, वाज आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आखिर में क्वेश्चन मार्क। क्लियर। अब एक और टॉपिक जो हमारे पास आता है वो है नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव टेंस किस तरह से बनाना है हमें, तो वो देखें, वाज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। ये किसका स्ट्रक्चर है, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव। एग्जांपल देख लें, क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा था। अब देखें, वाज आई नॉट गोइंग टू स्कूल, आखिर में क्वेश्चन मार्क। क्लियर। सेकंड एग्जांपल, क्या वो कपड़े नहीं धो रही थी, लड़की है, वाज शी नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स। तो बच्चे ये था आज का हमारा टॉपिक। आज हमने सीखा कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बनाना कैसे है, इसके स्ट्रक्चर फार्मूलाज किस तरीके से हैं, एग्जांपल्स क्या हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट में लाजमी बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।